difference now. You see the difference. तो वेलकम टू मुसाफिर गर्ल व्लॉग। और मैं आ गई हूँ दिल्ली। आज मतलब 6:30 पे ट्रेन से उतर गई थी और यहाँ आते आते हज़रत निज़ामुद्दीन उसने उतारा था। उदयपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन की थी, तो वहाँ से थोड़ा घर दूर पड़ता है, तो लग गए मेरे को आधे घंटे से ऊपर ही लग गया। 45 मिनट्स लग गए। तो अब आई हूँ, नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। वहाँ पे तो मतलब ऐसा बिल्कुल काला फेस हो गया था। धूप बहुत है वहाँ पे। सुबह सुबह मतलब 7 बजे से धूप निकल जाती थी। वही जैसलमेर वाला था कि सुबह सुबह धूप निकल जा रही है और फिर रात को थोड़ा अच्छा मौसम हो जाता था, बट इतना भी नहीं था। बट यहाँ पे जब मैं अभी सुबह सुबह उतरी हज़रत निज़ामुद्दीन, तो ठंड लग रही थी। फिर धीरे धीरे मतलब चेंज होता गया, धूप वाला आता गई, धूप आती गई, तो अब तो ठीक फील हो रहा है। अब गर्मी ही है वैसे दिल्ली में भी, बट इतनी नहीं है जितनी उदयपुर में थी। तो आज अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप उदयपुर कैसे जा सकते हैं। सारी डिटेल्स दूंगी। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उसके रिगार्डिंग, वो आप मेरे को डीएम कर दो, नहीं तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूंगी। अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो शूट करूंगी वाली। अभी उससे पहले चलते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। भूख लगी है। कुछ नहीं खाया था, बस रात को 12 बजे एक बारी ट्रेन में केक लिया था, बस उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं ट्यूटोरियल इवनिंग में शूट करूँगी, क्योंकि अभी मतलब 12 बजे हैं, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। एक तो ट्रेन में मतलब सही से सो नहीं पाती हूँ। ट्रेन का सफ़र थोड़ा हेडेक भरा रहता है। मैं ट्रैवलर हूँ, घूमूंगी फिरूंगी, ट्रेन हो, बस हो, लोकल हो, अपना ट्रांसपोर्ट हो, सब घूमेंगे, चाहे कैसा भी फील हो। और अब घर पे सोच रही हूँ अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, 1-2 बजे उठ के आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी। उदयपुर में कहाँ कहाँ विजिट कैसे कैसे कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगी। एक छोटा सा स्कैम भी हुआ वहाँ पे, वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी उस स्कैम की भी। और बाकी मैं वेयर अबाउट हॉस्टल में रही थी, उसका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी। हॉस्टल का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो सब अब मैं शेयर करूँगी आपको इवनिंग में। तो अब थोड़ी देर सो जाते हैं। 2 hours later. और अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नींद वींद ले लिया अच्छे से, उदयपुर की सारी थकान उतार ली है। वहाँ मेरा 1 हफ्ते का टूर था, 1 हफ्ते से शायद ऊपर या 1 हफ्ते तक का टूर था मेरा। तो ज़्यादा लंबा टूर हो गया था इस बार का, तो इस वजह से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी। थक गई थी थोड़ा। वैसे तो नॉर्मल था सब चीज़, घूमना फिरना, रात को रेस्ट करना अपना प्रॉपर चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। मेरा स्पॉन्सर था स्टे, स्पॉन्सर था मेरा पहला जो हॉस्टल था एक, उससे भी स्पॉन्सर था। बट उस हॉस्टल ने थोड़ा सा मेरे साथ स्कैम कर दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट थोड़ा सा उन्होंने स्कैम कर दिया है मेरे साथ। जैसे मतलब मेरे को बोला था हॉस्टल है, तो हॉस्टल में आप क्या मानोगे, डोम्स होंगे, डोम्स बेड होते हैं हॉस्टल में, बट कोई डोम्स नहीं था, कुछ नहीं था। एक प्राइवेट रूम उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कर दिया, जबकि जिस हॉस्टल का नाम मैं बता रही हूँ मेरे को उससे स्पॉन्सर आया था, उनका मतलब मैसेज मेल वेल सब कुछ आई थी मेरे को। बट जब मैं मतलब वहाँ गई तो वो तो मतलब एक अलग होटल का नाम और एक अलग ही जगह थी। तो मतलब स्कैम था, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। अब और फिर उसके बाद मेरा सेकंड जो था स्टे वेयर अबाउट से था। वेयर अबाउट का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा गया ना, बोले तो बिंदास, बहुत अच्छी। एक तो वहाँ के जो ओनर है सबसे बेस्ट, मतलब उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो ओनर है। वो ऐसे सबके साथ फ्रेंडली, मतलब हर जितने भी गेस्ट आ रहे हैं हॉस्टल में सबसे बात करना, अपने फ्रेंडली रहना, नॉर्मल सबके साथ। कोई किचन में कुछ बना रहा है तो उसके पास चले जाना, अपने कॉमन एरिया में सबके साथ बैठना, हर टाइम अपनी चेयर पे ना बैठे रहना, इधर से उधर घूमना फिरना, उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप जाओ तो वेयर अबाउट में आप आराम से जाकर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुसाफिर बनी गर्ल बोलकर आप जाओगे तो आपको पक्का डिस्काउंट देंगे वो, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इनका वो डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी, वेयर अबाउट का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दूंगी। आप जाके वहाँ पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी आदत है, आप जो भी उनसे पूछना चाहते हो, प्राइस, डोम्स कैसा चाहिए आपको, तो आप वो सब मतलब उनसे इंक्वायरी ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं उदयपुर का ट्रिप कैसा रहा। मेरा ट्रिप बहुत
बढ़िया गया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मैंने वहाँ सारी चीज़ें इंजॉय करी, हर चीज़ इंजॉय करी। हाँ, जैसे मतलब क्या घूमना फिरना, चलना, स्ट्रीट फूड, छोटी छोटी गलियाँ उदयपुर की जो सबसे मेरे को अच्छा लगा, वो बिंदास होके आप निकल जाते हो। ऐसे ही आप उदयपुर में आराम से घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोलो ट्रैवल भी उदयपुर में आराम से कर सकते हो। हाँ, तो अब बात करते हैं। मैंने आपके लिए सब कुछ रेडी कर लिया है, सब कुछ रेडी कर बैठी हूँ ताकि मैं आपको कुछ बताना भूल नहीं जाऊँ। मतलब कभी कभी होता है कि मतलब बताते बताते भूल जाते हो, उसके लिए मैंने आपके लिए हर चीज़ रेडी कर ली है। बहुत देर पहले उठ गई थी मैं, तो आपके लिए यही सब रेडी करने में लगी हुई थी। पहले दिन मैं कहाँ गई, कितने का क्या पड़ा, क्या कैसे पड़ा, मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी। और जो मैं बताती हूँ ना, आप बिल्कुल ट्राई करा करो। स्ट्रीट फूड खासकर मैं तो आपको बोलती हूँ, अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल कर रहे हो तो स्ट्रीट फूड भी ट्राई करो। स्ट्रीट फूड में मतलब हमारा बजट थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ आए हो और मेरी बातें सुन रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर हम आगे चलते हैं। ट्रेन का सीन ये है कि नई दिल्ली और ओल्ड दिल्ली से ना चल के सराय रोला और हजरत निजामुद्दीन से चलती है ट्रेन। तो मेरी हजरत निजामुद्दीन से थी, बट मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। मेरे सामने मैं वहाँ खड़ी थी और मेरी ट्रेन जा रही थी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप लोग अगर 6 बजे की ट्रेन है तो आप लोग 5 बजे तक 5:15 तक स्टेशन पहुंच जाओ। इंडियन रेलवे सबसे बेस्ट होता जा रहा है। टाइम टू टाइम ट्रेन चल रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे दिल्ली से मैं आपको उदयपुर के लिए अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो 500 में आप अपनी टिकट करके आराम से जा सकते हो। और अगर बस से जाना चाहते हो आप लोग, बस भी यहाँ पे नाइट में दिल्ली से बहुत सारी बसेस चलती है, प्राइवेट भी चलती है और गवर्नमेंट बसेस भी चलती है, आप उनमें भी आराम से जा सकते हो। वो आपको 700 से लेकर 800 तक चार्ज करेगी। आप जल्दी बुक करो। जैसे आपको जाना है तो आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपनी टिकट बस की करके रखो। बिल्कुल टाइम टू टाइम आप बस करोगे तो वो वहाँ पे जाके आपको 1200, 1300, 1500 के टिकट देंगे। तो इस चीज़ से बचना और अपनी टिकट पहले बुक कर लेना। फ्लाइट भी उदयपुर तक जाती है। फ्लाइट का आपको 2500 से 3000 के अराउंड टिकट पड़ेगी, जो आपको सीधा दिल्ली से उदयपुर पहुंचा देगी। तो अब हम उदयपुर पहुंच गए हैं। अब उदयपुर में अब क्या करेंगे, हम वहां जाकर तो निकलो। आप रात की ट्रेन ही, मतलब 6 बजे 7 बजे की ट्रेन है जिससे मैं गई थी, और रात की बस होती है। तो आप रात को निकलो यहाँ से और रात को आप सुबह मॉर्निंग में उदयपुर पहुंच जाओगे। तो आपका एक दिन सेव हो जाएगा। उस दिन आप थोड़ी देर रेस्ट करा, अपना 3-4 घंटे रेस्ट इनफ होता है, वहां पे आराम से जाके बैठ सकते। तो ओल्ड सिटी में मैं कहूंगी आपको हॉस्टल या फिर होटल, जो भी आप लेना चाहो ओल्ड सिटी में लेना। वैसे हॉस्टल लेकर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रैवल कर सकते हो। बहुत अच्छे, मतलब डोम्स में रहने का भी अलग मजा है। लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का होता है, मजा आता है बिल्कुल ही। तो वो लाइफ भी जीने का अलग ही मजा है। मैं इस बार डोम्स में रही हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम था हॉस्टल में रहने का, तो मेरे को बहुत मजा आया। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी आप भी डोम्स में ही रहना। अगर आप बजट फ्रेंडली हो तो डोम्स में रह सकते हो आप। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो फिर होटल ही बेस्ट है आपके लिए। तो आप फर्स्ट डे क्या क्या विजिट करोगे? सिटी पैलेस, लेक में आप शाम को जाओ, आराम से लेक के पास आप बैठो। जगदीश टेम्पल, बागोर की हवेली, अमरई घाट पे भी आप आराम से बैठ सकते हो। विंटेज कार म्यूजियम और हाथी पोल बाजार। ये आप हाथी पोल बाजार तो आप डेली भी, मतलब जैसे गंगोर घाट पे जाओगे और हाथी पोल बाजार पे जाओगे तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो, इवनिंग में एंजॉय कर सकते हो, स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो, चाट पकौड़ी, जिस चीज़ को दिल्ली वालों को तो चाट पकौड़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। हाँ, तो अब दूसरा हम चलते हैं सेकंड डे। अभी हमारा फर्स्ट डे ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। सेकंड डे हम चलते हैं तो हम जाएंगे फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक के पास एक एक्वेरियम है फिशेस का, जो अंडरग्राउंड बना रखा है। मैं वहाँ गई नहीं थी, बट जैसा कि मतलब मैंने सुना है, तो देखा भी था मैंने वहाँ पे, बट मैं गई नहीं थी अंदर। तो आप वो भी एक्वेरियम भी जा सकते हो। और सहेलियों की बारी
की जा सकते हो। और शिल्पग्राम बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको मतलब राजस्थानी कल्चर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और आप दिसंबर के टाइम, मैंने जैसा कि आपको अपने पिछले व्लॉग में बता रखा है कि मैं दिसंबर में एक बार जाकर देखूंगी कि वहाँ पे क्या होता है। बता रहे शिल्पग्राम में सारे स्टॉल भर जाते हैं और हर स्टेट आके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे आके अपने अपने सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, जो कि वहाँ का फेमस होता है। तो मैं वो ट्राई करूंगी, फिर आप लोग भी जाना और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सज्जनगढ़ फोर्ट तो आप सबसे लास्ट में जाओ तो ज्यादा अच्छा, बट इतनी लास्ट में मत जाओगे बंद होने पे आ जाए। मे बी वो 5 साढ़े 5 बंद हो जाता है, तो आप उससे पहले वहां पे चले जाओ। और सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए मैंने, जैसे आप मेरा एक बारी पहला व्लॉग आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूंगी। सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए वहां पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन उस वाले व्लॉग में है, तो वो देखना मत भूलना। उसके बाद ही आप सज्जनगढ़ जाना फोर्ट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और सज्जनगढ़ फोर्ट क्योंकि सनसेट वहां से बहुत अच्छा दिखता है। मैंने पहली बार खुद सन को बिल्कुल ऐसे आराम आराम से मेरे को फील हो रहा था, मैं वहां पे इतनी देर बैठी रही बिल्कुल शांत होकर, और मैं यही देख रही थी बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल नीचे डूब गया। और मतलब पता चला था कि हाँ सन चल रहा है। तो आप ये सेकंड डे में अपना सब कुछ कवर कर सकते हो। आप अपना सज्जनगढ़ फोर्ट लास्ट कवर करा, देन हमने होटल पे आकर रेस्ट करा। अगर थर्ड डे हम चलेंगे करनी माता आप रोपवे से भी जा सकते हो और आप पैदल भी जा सकते हो। रोपवे का चार्ज शायद 87 to 100 के समथिंग होगा। जैसा कि मतलब मैं करनी माता नहीं गई थी, क्योंकि अभी मेरा एक और प्लान है, तो वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। मैं आपको वो बताऊंगी 10 तारीख के आसपास। तो जब तक व्लॉग जरूर देखना, मैं नई नई चीजें आपको दिखाती रहूंगी। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ट्रैवल करती हूँ, ताकि आप लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिले और आप इंडिया में हर जगह जहां आपका मन करता है या नहीं भी करता, मेरे व्लॉग से आप वहां जाओ और आप मतलब हाँ आप वहां जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप करनी माता रोपवे से जा सकते हो। नीमच माता भी है एक, वो भी बहुत ऊपर है, आप वहां पे भी जा सकते हो। और वैक्स म्यूजियम जो कि सिटी में है, तो आप सिटी में जाके वैक्स म्यूजियम भी जा सकते हो। और अगर आपको मतलब वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करनी है उदयपुर की, तो वहाँ पे रूफ टॉप पे बहुत सारे कैफे हैं, बहुत सारे ओल्ड सिटी में रूफ टॉप पे बहुत सारे कैफे हैं। आप वहां पे जाकर अपना एंजॉय कर सकते हो, रूफ पे बैठ के मतलब रूफ टॉप पे बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हो और अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा व्यू आता है। मैंने फर्स्ट डे गई थी मैं, मेरे को तो मेरे भैया लेके गए थे, लकी भैया। तो उनको मतलब उन्होंने लकी, जो मैं आज आपको सब कुछ बता रही हूँ ना, वो मैं लकी भैया की हेल्प से ही बता रही हूँ, क्योंकि लकी भैया ने मेरी जितनी हेल्प करी है ना उदयपुर में, शायद ही मैं भी आज तक मेरी किसी ने करी हो, बट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है उदयपुर में रहने में। थोड़ा गई हूँ, बट मैं थोड़ा मिस कर रही थी वहाँ उदयपुर से आना, और सच में उदयपुर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। एक तो मतलब उनसे ना बहुत अच्छा मेरा रिलेशन बन गया है, बहुत प्यारा सा। तो उनको भी ऐसा ही फील हो रहा था मेरी आज उनसे बात हुई थी। और मतलब वही है जिन्होंने मुझे पूरा उदयपुर घुमाया और उदयपुर के बारे में हर एक एक चीज बताई है। ठीक है, और अगर आप फोर्थ डे मतलब रुकते हो, जैसे आपका मन है कि आप बिल्कुल ट्रैवल के उससे गए हो, तो आप चौथे दिन आराम से जाकर हल्दी घाटी, जो कि सिटी से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, आप वहां जा सकते हो। हल्दी घाटी तो बाहुबली हिल है, बड़ी लेक 15 किलोमीटर है, आप वहां पे भी आराम से जा सकते हो। और अब हम बात करते हैं, घूमने की बात हो गई है कंप्लीट मेरी। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डे, जो कि मतलब आप अगर फोर्थ डे अपना हो वहां पे, तो आप ये जगह जा सकते हो। उसके बाद मैं बात करती हूँ खाने की। खाना तो मेन है, तो खाने की बात करते हैं। तो वहां पे एक चेतक रोड है, चेतक रोड पे एग वर्ल्ड और बहुत सारे मतलब एग्स के आइटम्स मिलते हैं, शॉप है लाइन से। तो आप वहां जाकर एग के अलग अलग आइटम, कम से कम 10 से 15 आइटम जो मतलब हमने खाए नहीं है, वो आइटम्स भी एग के वहां पे मिलते हैं, तो आप वो ट्राई करना। मतलब मैंने जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी, मे बी यस या फर्स्ट डे या सेकेंड डे, मैं सीधा वहीं गई थी और मैंने जाकर वहीं पे खाया था। सुपर टेस्टी लगा। मे बी मेरे व्लॉग में नहीं होगा वो,
जाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी और आप लोग ट्राई भी कर लेना अगर आप मेरे से पहले चले जाओ तो। हैं, और आप राजस्थानी फूड ट्राई करना मत भूलना। दाल बाटी चूरमा सुपर टेस्टी। मुझे तो मेरे भैया ने घर पे ही खाना खिलाया था दाल बाटी चूरमा। बट आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वेज रेस्टोरेंट है, ज़्यादातर वहाँ पे वेज का है ओल्ड सिटी में, क्योंकि टेम्पल्स आसपास पड़ जाते हैं, तो आप वो चीज़ भी इंजॉय कर सकते हो ज़रूर। मतलब राजस्थान घूमे और आपने दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। हर जगह का फ्रूट फूड फ्रूट नहीं फूड ट्राई किया करो। और आप एक है लाला मिष्ठान भंडार, वहाँ के गुलाब जामुन सुपर टेस्टी। आप मतलब छोटे छोटे होते हैं, तो मैंने जैसे कटोर मतलब एक बाउल में मेरे पास आए और उसमें 4 थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये मैं कैसे खा पाऊंगी, इतना मीठा मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, बट मैंने कहा 4 मैं नहीं खा पाऊंगी 4। बट बातें करते करते मैं वो चारों कब में कब खा गई मुझे खुद नहीं पता चला। मैं वो स्वाद स्वाद में चारों खा गई, तो आप भी जाके वो ट्राई करना। और एक प्याज कचौरी भी मिलती है वहाँ पे, और मतलब सब जगह मेरे राजस्थान की फेमस है प्याज कचौरी, तो आप प्याज कचौरी भी जाकर ट्राई करना। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी रह गई हो और आपको मेरे पूछनी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मुसाफिर बनी गर्ल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ जाके डीएम कर सकते हो। एंड आप मुसाफिर गर्ल व्लॉग के उस पे वीडियोस पे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो कि मतलब वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी अब तो आज थोड़ी सी थकान अब उतर गई है, बिल्कुल रेस्ट कर लिया है मैंने अच्छे से। तो कल से अपना वही रूटीन स्टार्ट करेंगे, अपने साथ करते हैं व्लॉग एंड, और कल से मिलेंगे अपने डेली व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।